YouTube ने फेसलेस और AI कंटेंट को डीमोनेटाइज करना शुरू कर दिया है। पहले मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट बैन हुआ जिनके अंदर वो बिल्ली वाली वीडियोस थी, डॉग्स वाली वीडियोस थी या खरगोश वाली या किसी भी ऐसे जानवर की वीडियोस थी जो रिपीट हो रहा था और उसकी कहानी का पैटर्न सेम था। अब आपको वो चैनल्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। वजह यही है कि वो मास प्रोड्यूस में आकर डीमोनेटाइज हो चुके हैं। उसके अलावा फिर बाद में वो फ्रूट कटिंग वाली वीडियोज़ आई, वो डीमोनेटाइज होना शुरू हो गई मास प्रोड्यूस कंटेंट की वजह से। उसके बाद वो सब्जियां बोल रही होती थी, फ्रूट बोल रहे होते थे, वो वाला कंटेंट आया, वो भी डीमोनेटाइज होना शुरू हो गया। फिर बारी आई AI स्टोरीज की, जो 2-3 तस्वीरें आगे लगाकर पीछे लंबे लंबे वॉइस ओवर्स 2-2 घंटे के लगा देते थे, वो चैनल्स डीमोनेटाइज होना शुरू हुए जिनके अंदर स्लीपिंग स्टोरीज थी या बच्चों की स्टोरीज थी, कुछ इस तरह की स्टोरीज वाले चैनल्स थे। और अब रियलिस्टिक वॉइसेस वाले, अच्छे विजुअल्स वाले, अच्छी स्क्रिप्ट वाले चैनल्स जो अच्छा कंटेंट बनाते थे, फालतू कंटेंट नहीं बनाते थे, वैल्यूएबल कंटेंट होता था, वो भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि ऐसे चैनल्स जो AI यूज़ भी नहीं करते थे, 10-10 20-20 घंटे ब्लेंडर पे बैठकर एनिमेशंस करते थे, वो चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। जैसे ये एक चैनल है, इसके देखें कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं और इस चैनल ने कुछ दिन पहले एक ये वीडियो डाली है जो आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। Let me show you how we make our videos. I create all the animations in Blender. I spend 4 to 5 days just completing the animation part, sometimes working 10 hours a day, which even gives me free back pain. And after editing, we finally upload the video for you, and YouTube is calling this mass-produced. And YouTube is calling this mass-produced. इसी तरह और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। जैसे एक और चैनल, ये इसके सब्सक्राइबर्स भी आप देख सकते हैं, ये भी इसी तरह खुद से एनिमेशंस बनाता है। इसकी भी वीडियो देख लें। On April 1st, my channel was demonetized by YouTube's AI for inauthentic, mass-produced, repetitive content. Each 15-second video takes 8 to 10 hours of work. I come up with the idea, write the script, build a detailed storyboard with references, animate everything in Blender, and finish it in DaVinci Resolve. This is how I make a living as an artist. इन दोनों चैनल्स की ये पहली लॉन्ग वीडियोस थी और इन दोनों ने एक ही बात की है इन वीडियोस के अंदर कि हम खुद से एनिमेशंस बनाते रहे हैं ब्लेंडर के ऊपर 8-8 10-10 घंटे 20-20 घंटे बैठकर, जिसमें हमारी कमर भी दर्द करने लग जाती थी। उसके बाद हम अपलोड करते थे एडिटिंग करने के बाद वीडियोस, और यूट्यूब ने इन ऑथेंटिक पॉलिसी के तहत हमारे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया है। उन्होंने अपील भी की लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई। तो YouTube आखिर चाहता क्या है, करना क्या चाह रहा है, सब डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम चलते हैं YouTube के अपडेट्स वाले पेज पे, YouTube हेल्प पे, जहाँ पे ऑफिशियल अपडेट्स आती हैं YouTube की, और वहाँ पे जाके देखते हैं कि AI से रिलेटेड कोई नई अपडेट आई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक 15 जुलाई 2025 वाली अपडेट मौजूद है, जो पिछले साल आई थी। बहुत ज़्यादा वावेला हुआ था इस अपडेट का भी, और इस अपडेट के अंदर जो इन्होंने कहा था वही अब इम्प्लीमेंट हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने कहा था कि रिपीटेटिव कंटेंट के ऊपर हम एक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मास प्रोड्यूस कंटेंट जो है उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इन ऑथेंटिक कंटेंट जो है उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। और सवाल यही है कि जो AI चैनल्स थे वो तो चलो डीमोनेटाइज हो जाएं, मसला नहीं है, लेकिन जिनके ऊपर वैल्यू डाली जा रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, वो चैनल्स क्यों डीमोनेटाइज हो रहे हैं? जो AI चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं या हो चुके हैं उनके बारे में मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं। आज फिर भी थोड़ा बहुत मैं रिपीट कर देता हूं कि कौन कौन से चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं या हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए। सबसे पहले है लो एफर्ट कंटेंट, जिसके अंदर एक प्रॉम्प्ट डाल के आपको पूरी वीडियो मिल जाती है और उसको आप अपलोड कर देते हैं। ऐसे चैनल्स डीमोनेटाइज हो भी चुके हैं, हो भी रहे हैं और होने भी वाले हैं। तो अगर आप ऐसा चैनल्स कोई बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक प्रॉम्प्ट से आपकी पूरी वीडियो तैयार हो जाए, तो ऐसा चैनल ना बनाएं। दूसरे नंबर पे AI स्क्रिप्ट, AI वॉइस ओवर, AI विजुअल्स और AI के जरिए ही थंबनेल वगैरह बनाने वाले चैनल्स डीमोनेटाइज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट रिपीट होती रहती है। एक ही पैटर्न होता है स्क्रिप्ट का और वही स्क्रिप्ट बार बार आती रहती है, और सिमिलर चीज़ें थंबनेल में नज़र आ रही होती हैं, टाइटल में नज़र आ रही होती हैं, डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रही होती हैं। तो ऐसे चैनल्स रिपीटेटिव कंटेंट की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और चैनल्स डीमोनेटाइज हो जाते हैं। इसी तरह शुरू में भी बता चुका हूं, जो लंबी लंबी वॉइसेस के ऊपर 1-2 इमेजेस लगा देते हैं या 10-12 भी लगा दें या अलग अलग विजुअल्स भी लगा दें, लेकिन घंटे घंटे की वॉइस ओवर्स उनकी चल रही हैं, कहानी AI है सारी की सारी, तो ऐसे चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। फेक इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले चैनल्स जो AI के ज़रिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन बनाकर शेयर कर देते हैं, वो चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। किसी भी सेलिब्रिटी का अवतार वगैरह बनाकर या AI कैरेक्टर बनाकर उनके ज़रिए वीडियोज़ बनाने वाले चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कंटेंट तो रियल बनाते हैं लेकिन वो थंबनेल रिपीट कर रहे होते हैं या कंटेंट रिपीट कर रहे होते हैं, जैसे तिलावत वाले चैनल्स। इनमें ऐसे चैनल्स हैं जो रोज़ सूरह रहमान एक ही उन्होंने रिकॉर्ड की हुई है, रोज़ उसको अपलोड करते हैं, तो ऐसे चैनल्स भी डिमोनेटाइज होते हैं। या बार बार भी रिकॉर्ड करते हैं लेकिन सेम सुर के अंदर, सेम तर्ज के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो सेम लगा देते हैं, ऐसे चैनल्स भी डिमोनेटाइज हो रहे हैं।
और बहुत सारे इससे मिलते जुलते चैनल्स भी हैं जो इनऑथेंटिक कंटेंट की या रिपीटेटिव कंटेंट या रीयूज कंटेंट की गिरफ्त में आ जाते हैं और डीमोनेटाइज हो जाते हैं। और ऐसे चैनल्स को मेरी ये पर्सनल राय है कि मोनेटाइज करना ही नहीं चाहिए, डीमोनेटाइज ही रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बेकदरी होती है जो असल में कंटेंट बना रहे होते हैं, जो वाकई में मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि एहसन भाई जो वाकई में ही 10-10 घंटे बैठकर एनिमेशंस बना रहे हैं, उनके चैनल्स क्यों डीमोनेटाइज हो रहे हैं? तो मेरे भाई थोड़ा सा यहाँ पर तवज्जो कीजिएगा। तकरीबन 2020-21 से जब से ये AI आई है, YouTube ने आहिस्ता आहिस्ता अपने तमाम निज़ाम को AI के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। और जब से ये जेमिनी आया है, आपने देखा होगा वीडियो के नीचे भी जेमिनी का ऑप्शन होता है, ऊपर भी साइड में जेमिनी का ऑप्शन होता है। तो YouTube के पूरे निज़ाम को जेमिनी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। अब जेमिनी कंट्रोल करता है YouTube के सारे निज़ाम को। और जेमिनी को जब थोड़ा सा भी शक होता है कि यहाँ पर AI का ज़्यादा यूज़ किया गया है, ह्यूमन टच कम है, तो जेमिनी फ़ौरन उस कंटेंट को डीमोनेटाइज की तरफ ले जाता है, इनऑथेंटिक कंटेंट की तरफ ले जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरी भी पर्सनल ख्वाहिश यही है, लेकिन हो रहा है तो क्या करें। लेकिन YouTube ने अब इसको हल करना भी शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता। बहुत सारे ऐसे चैनल्स भी हैं जो 1 महीना पहले डीमोनेटाइज हो गए थे, 2 महीना पहले डीमोनेटाइज हो गए थे, लेकिन अब वो वापस से पार्टनर प्रोग्राम में आना शुरू हो गए हैं, मोनेटाइज होना शुरू हो गए हैं। क्योंकि अब AI सिस्टम है तो AI से कुछ ना कुछ गलतियां होती भी हैं, लेकिन YouTube को ये चाहिए था कि जो भी चैनल AI डीमोनेटाइज करता है, फ्लैग करता है, उसके बाद मैनुअल रिव्यू किया जाए उस चैनल का कि वाकई ही ये चैनल डीमोनेटाइज होने के काबिल है या नहीं है। लेकिन इस वक्त ये नहीं हो रहा, सिर्फ AI ही डायरेक्ट डीमोनेटाइज कर देता है। उसके बाद महीने बाद, 2 महीने बाद जब उसका मैनुअल रिव्यू होता है उस चैनल का, उसके बाद YouTube को पता चलता है कि ये चैनल तो अच्छा था। जब तक सारी मोटिवेशन जा चुकी होती है उस बंदे की और चैनल की ऑडियंस भी जा चुकी होती हैं। कुछ बंदे होते हैं जो वापस से हिम्मत करके कंटेंट बना लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो वापस से कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं रखते, YouTube छोड़ चुके होते हैं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि YouTube इसके ऊपर एक दफ़ा वापस से गौर करे। सबसे पहले तो ये सिस्टम ही AI से छीन लेना चाहिए जो डीमोनेटाइज करता है। AI को सिर्फ इतना अलाउ करना चाहिए कि वो फ्लैग कर दे कि हाँ ये चैनल अच्छा काम नहीं कर रहा या इसमें वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। उसके बाद उसका मैनुअल रिव्यू हो, उसके बाद डीमोनेटाइज किया जाए या मोनेटाइज किया जाए, जो भी उसका फैसला हो। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सिस्टम चेंज होना चाहिए तो ट्विटर पे जाके YouTube के हैंडल को आप वहाँ पे मेंशन करके ये चीज़ें लिख सकते हैं कि YouTube को ये सिस्टम अपना चेंज करना चाहिए। वहाँ पे YouTube सुनता है, जितने ज़्यादा ट्वीट्स होंगे उतना ज़्यादा YouTube इसके ऊपर गौर व फिक्र करेगा और इसको चेंज करने की कोशिश करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें पीछे टारगेट लिखा हुआ है, मैंने बहुत टाइम लग रहा है यार, बहुत टाइम लग रहा है 1 लाख होने में। मैं पता नहीं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये 80,000 से अब 90,000 पे आए हैं तकरीबन 3-4 महीनों के अंदर। तो भाइयों थोड़ा सा हिम्मत करें, ये टारगेट अचीव करने में मेरी मदद करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।